वेलकम बैक टू प्रोमो पॉइंट ड्रामा। और आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के उस आने वाले एपिसोड की जिसने फैंस को हिला कर रख दिया है। क्योंकि इस बार कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद शांत माहौल से, जहां अनु मंदिर में खड़ी होकर भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही होती है कि उसके पिता ठीक हो जाए और उसे आर्यवर्धन का साथ मिल जाए। अनु की आंखों में उम्मीद है, चेहरे पर सुकून है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी में सबसे खतरनाक मोड़ आने वाला है। तभी पीछे से मीरा की एंट्री होती है। मीरा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, आंखों में जलन है और मन में सिर्फ एक ही जिद, किसी भी हाल में अनु और आर्यवर्धन को अलग करना। मीरा धीरे धीरे अनु के पास आती है। पहले मीठी आवाज में बात करती है, लेकिन अचानक उसका रंग बदल जाता है और अगले ही पल मीरा अनु को जोरदार धक्का दे देती है। अनु संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सब कुछ सेकंड में हो जाता है। अनु दर्द से चीखती है, जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगती है और पूरा माहौल सन्न रह जाता है। इधर जैसे ही आर्यवर्धन को ये खबर मिलती है, उसका खून खौल उठता है। जिस आदमी ने हमेशा खुद पर कंट्रोल रखा, आज वो कंट्रोल पूरी तरह टूट जाता है। आर्यवर्धन भागता हुआ आता है। अनु को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर तीनों साफ नजर आते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। अनु की हालत सीरियस बताई जाती है और ये सुनते ही गोपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पुष्पा जी रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। लेकिन कहानी का असली धमाका तब होता है जब आर्यवर्धन को पता चलता है कि ये हादसा एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मीरा की साजिश है। अब आर्यवर्धन सीधे मीरा के सामने जाता है। उसका लहजा ठंडा है लेकिन शब्द आग जैसे। वो मीरा को साफ साफ कह देता है, आज के बाद अगर अनु के आसपास भी नजर आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। ये वही आर्यवर्धन है जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। मीरा पहली बार डरती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो और खतरनाक प्लान बना रही होती है। इधर गोपाल जी के दिल में भी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ बेटी की हालत, दूसरी तरफ समाज का डर। लेकिन जैसे जैसे वो देखता है कि आर्यवर्धन किस तरह अस्पताल में रात रात भर अनु के पास बैठा है, कैसे बिना कुछ कहे उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है, गोपाल जी का दिल पिघलने लगता है। फ्लैशबैक में गोपाल जी को याद आता है कि कैसे उन्होंने हमेशा आर्यवर्धन को गलत समझा। अब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। वहीं मीरा अब रघुपति के साथ हाथ मिलाती है। दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। ऐसा प्लान जिससे गोपाल जी के मन में फिर से शक पैदा किया जा सके और समाज के सामने अनु के परिवार की बदनामी हो जाए। रघुपति आग में घी डालने का काम करता है, लेकिन इस बार कहानी उसके हिसाब से नहीं चलने वाली। अनु जब होश में आती है, सबसे पहला नाम उसके मुंह से निकलता है आर्यवर्धन। ये सुनकर पुष्पा जी और गोपाल जी दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अनु साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई है तो वो सिर्फ आर्यवर्धन है। कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ सच। ये पल गोपाल जी के लिए सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ी सच्चाई होती है। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां आर्यवर्धन गोपाल जी के सामने खड़ा होकर कहता है, आप मुझे 7 दिन दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि आपकी बेटी मेरे साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये वही 7 डे चैलेंज है जो पूरी कहानी को नई दिशा देने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे रोमांस, इमोशन, साजिश, बदला और प्यार, सब कुछ एक साथ। मीरा की हर चाल फेल होगी, रघुपति की साजिश उसी पर भारी पड़ेगी और आखिरकार वो दिन आएगा जब गोपाल जी खुद आर्यवर्धन का हाथ पकड़कर अनु का हाथ उसके हाथ में देंगे। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में आंसू होंगे, दर्द होगा और एक बहुत बड़ा तूफान भी आएगा जो सब कुछ हिला कर रख देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी कब होगी, मीरा का अगला प्लान क्या है और क्या सच में प्यार जीत पाएगा, तो बने रहिए प्रोमो पॉइंट ड्रामा के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है।